तो बच्चों क्या हालचाल, बढ़िया सब एकदम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो देखिए कुछ दिनों के बाद आज हम आए हैं, लगभग 7 से 8 दिन हो गए। क्यों? कारण ये था कि हमारे यहाँ हो रही थी भागपत। तो भागपत जब होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने में हो रही थी समस्याएं, क्योंकि आवाज आ रही थी। ठीक है, तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हार मानने वाले नहीं है। तो ये खोल लिया हमने पेन की, ओ सॉरी मार्कर की कॉपी, और हम आ गए यहाँ पे। अब देखिए प्रश्नावली, वो जो एक्सरसाइज हमारा 3.3 है पार्ट, वो हमने इसका पूरा बेसिक पढ़ लिया है। समीकरणों का योग और हल भी जो है उसके पढ़ लिए हैं। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 3.1, जो ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे क्या, ग्राफ। इसमें क्या बनाएंगे हम, ग्राफ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा मतलब अभी मैं आपको कौन सी वाली चीजें पढ़ा रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना बिल्कुल। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो सन 2026 और 27 वाला जो हमारा एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी, हम वहां से पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, वही पढ़ेंगे बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना ही पढ़ना जरूरी होता है जितना हमारा सिलेबस में है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहीं से बनता है पेपर जितना हमारा सिलेबस में है। जो सिलेबस में नहीं है भाई वो क्यों पूछेगा कोई व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये हमने जबरदस्ती लिख दिया, क्योंकि जगह हमारे पास लिमिटेड है। चलो वो लिखे रहने दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न, क्या लिखा है, संख्याओं। भाई देख रहे हो संख्या कैसे लिखा है मैंने, कमाल कर दी, समस्या लिखा है निम्न संख्या। ठीक है, अब सही है। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी विधि से ज्ञात करने हैं, ग्राफीय विधि से। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है। अब इससे जो पहले वाली वीडियो थी आप जाके देखना, उसमें मैंने आपको बताया कि ग्राफ जहां अगर दो रेखाएं हैं हमारी, दो समीकरण है, वो एक दूसरे को जहां काटती हैं, तो एक्स एक्सिस पर जिस बिंदु पर काटती हैं और वाई एक्सिस पर जिस बिंदु पर काटती हैं। मेरे काटने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, तो ये वाला जो x का पॉइंट है ये होता है x का मान, और ये वाला जो y का पॉइंट निकलता है ये निकलती है y की वैल्यू। 4 मान लेना, तो x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर 4। मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं आप ये समझो कि भैया बोल रहे थे या सर बोल रहे थे कि x एक्सिस को जितनी जगह काटता है वो उतना होता है, उतना नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहले के दो पार्ट हैं, एक ये है एक इससे आगे और है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, आप 10 में हो, आपके क्लास के कोई 10 बच्चे एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। माना टीचर ने कहा कि कोई यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ कोई प्रतियोगिता हो रही है, क्या प्रतियोगिता, उसमें क्लास 10 के 10 बच्चे, कितने 10 बच्चे को भाग लेना है। ठीक है भाई, समझ गए। फिर कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकती हैं। तो इसमें लड़के भी हैं, मतलब बॉय भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों का इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है भाई, बात आगे समझ। फिर कह रहे हैं ध्यान से पढ़ना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कहने का मतलब यह है अगर लड़के हमारे हो 4 तो लड़कियां होनी चाहिए 4 में से 4 अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब अगर वो हुई 4 अधिक तो लड़कियां होनी चाहिए 8। कितनी होनी चाहिए, 8। अब देखो ऐसे समझो, जैसे अगर लड़के हुए 4 और लड़कियां हैं 22, तो वो ये कह रहे हैं लड़कियां जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक होनी चाहिए। अब ये पहले से 4 है तो ये 22 लड़कियां, तो इसमें 4 अगर हम और जोड़ दें तो ये 4 से अधिक होगी, 4 अधिक होगी, क्योंकि 4 जुड़ गए। कहने का मतलब ये है, ज्यादा डीपली नहीं ले जाएंगे क्योंकि ज्यादा समस्याएं रहती हैं, क्लास 10th के बच्चों को ज्यादा डीपली नहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले ये देखिए पूछ क्या रहा है। सबसे पहले कह रहा है लड़कों की और लड़कियों की संख्या, किसकी, लड़कों की और लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे, माना लड़कों की संख्या, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना, यहां लिख रहे हैं हम हल। ठीक है, माना
लड़कों की संख्या, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम इसे ऊपर वाले को मिटाएंगे, ठीक है। माना लड़कों की संख्या कितनी है, संख्या बराबर x है, ठीक है। तो तथा लड़कियों की संख्या क्या मान ले रहे हैं, जब ये x माना है, इसमें की लिखने को भूल गए, उससे इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। संख्या बराबर y है। अब ध्यान से पढ़ना, मतलब ध्यान से पढ़ो। देखो कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों को, अगर हम लड़कों की संख्या x मान लें, लड़कियों की संख्या y है, तो वो कह रहा है टोटल कितने हैं, 10 ही तो है। इन 10 में से तो हमने बाजू को x माना है, कुछ को y माना है, यही तो है। इसका मतलब ये है अगर हम x प्लस y को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, x प्लस y बराबर कितने होने चाहिए, 10। ध्यान से पढ़ो, देखो एक समीकरण ये बन चुकी है हमारी। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों को, तो उसमें हमने मान लिया x लड़के हैं, लड़कियां कितनी होगी y। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितने, 10, क्योंकि कक्षा 10 के कुल कितने विद्यार्थी, 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगली कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब यह है लड़कियों की संख्या में से अगर हम लड़कों की संख्या घटा दें, ठीक है, देखो ध्यान से समझो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब यह है अगर एक ही कंडीशन बढ़ रही है, अब ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक, बेसिक से चलते हैं। देखो लड़कियां क्या मानी है y, लड़के क्या माने x। कहने का मतलब यह है अगर लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दें तो कितने मिलेंगे, 4, क्योंकि वो कह रहा है लड़कियों की संख्या, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास 20 रुपए हैं और मैं आपसे कह रहा हूं आपसे मेरे पास 5 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर 20 में से मैंने 5 घटाए तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 15 रुपए, मेरे पास 20 रुपए और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे मेरे पास 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब यह आप पे 15 रुपए। तो वही मतलब घटाने वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको देखो बहुत उससे लेकर जाऊंगा तो लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने, y, और लड़कों की क्या मानी थी, x। अब एक बात बताना, वो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है, 4। अब मैं यहां जोड़ू या यहां जोड़ू, समस्या यहां रहती है इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर हम जैसे घटा के नहीं कर रहे हैं तब तो कहां जोड़े। अब वो कह रहा है लड़कियों की, ये किसकी संख्या है, लड़कियों की। अब ये पहले से 4 अधिक है, क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या ये 4 अधिक है इनसे, तो जब ये 4 अधिक है तो यहाँ थोड़ी जोड़ेंगे, बराबर करने के लिए कहां जोड़ेंगे, यहाँ। वही कॉन्सेप्ट था, देखो लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो अब इसको हम यहाँ ले आएंगे, तो y माइनस एक्स बराबर 4। मैं यही बात कहना चाह रहा था तुमसे इतनी देर से कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या में से अगर मैंने लड़कों की संख्या घटाई तो कितने मिलेंगे, 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या केवल और केवल 4 अधिक है। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण बन गए। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले x को वहीं भेज दे रहा हूं, ये ऊपर वाली समीकरण लेंगे, ठीक है हम, और इसको पूरे को मिटा दे रहे हैं, इतने पार्ट को। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, दूसरी है y माइनस एक्स बराबर 4 या फिर y बराबर x प्लस 4, ठीक है। तो इन्हें हटा दे रहे हैं दोनों को। तो देखिए भैया पहली समीकरण क्या थी, x प्लस y बराबर 10, ये थी हमारी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या थी हमारी, y बराबर क्या थी, वही पूरी लिख ले रहे हैं, चलो पूरी लिखेंगे तो समस्याएं हो सकती है भाई। ये कौन सी समीकरण 1 और ये कौन सी समीकरण 2। अब मैंने आपको जो इससे पहले वाला लेक्चर था, या जो पहला लेक्चर था, उसमें पॉइंट निकालने सिखाए थे कि कैसे हम पॉइंट निकालते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को पकड़ लेते हैं। किसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया था ऐसे क्या बनाते हैं, डब्बा बनाते हैं, ठीक, 1 2 3 लाइन खींचते हैं, ठीक है भैया। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। सबसे पहले x बराबर 0 रखो इसमें, अगर x बराबर 0 रख दी तो y बराबर कितने आ रहे हैं, 10, ठीक है। y बराबर 0 रखो, ठीक, y बराबर 0 तो x बराबर 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं x की वैल्यू 5 रखूं, कितनी, x की वैल्यू 5, अब ये 5 थे, देखो
5 प्लस y बराबर 10। अब ये 5 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, y माइनस 10 माइनस 5, तो y बराबर कितने आ रहे हैं 5। अगर तुम मेरे से पढ़ते रहे, मतलब हमारे साथ चलते रहे, तो ये कैलकुलेशन हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। जब x 5 है तो y भी कितनी बार हो गई 5। 3 पॉइंट मिल गए, अब इसका खेल खत्म। इसको हम सीधे ड्रॉ करेंगे। अब इस वाले पर आ रहे हैं, ठीक है भैया। ये सबसे आसान रहता है, पहले x को 0 लो, y को 0 लो, अब उसके बाद एक पॉइंट ऐसा ले लो जो आसान हो लेना। देखो यहाँ x, यहाँ y, मैं कह रहा हूँ x बराबर 0, x की जगह 0 रख दो तो y बराबर केवल कितने आ रहे हैं 4। अगर मैं भाई साहब y बराबर 0 रख दूं, ध्यान से देखना, y बराबर 0, अब ये हो गया 0, तो इससे देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ 0 बराबर x प्लस 4। अब ये 4 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो x बराबर क्या आएंगे माइनस के 4, तो यहाँ आ गया माइनस के 4। ठीक है भैया। अब बताओ भाई क्या करें, मैं तुमसे कह रहा हूँ x बराबर वैल्यू रख लो, 1 रख ले, x बराबर 1 रखा तो y की मान 2 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5, चलो 1 ही रख ले। x बराबर कितना रखूं, 2 रखूं, तो y का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपके मन में आए। तो अब देखो हमें पॉइंट मिले, तो पॉइंट क्या मिले, पहला पॉइंट मिले हमें 0,10, दूसरा क्या मिला 10,0। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहला वाला x का लिखा जाता है, पहला जो पद है वो हमेशा x का लिखा जाता है। अगला 5,5, ये क्या मिले हमें बिंदु, क्या मिले बिंदु, इंग्लिश में हम बोले तो पॉइंट। ठीक है, आने वाले समय में आपको क्या होगा, अपडेट होता हुआ देखेगा चैनल, इंग्लिश में कन्वर्ट होता हुआ। उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को छोड़ेंगे, कहने का मतलब चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाएंगे, जिसे बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या मिले, यहाँ पे पॉइंट मिला पहला x का 0,4, फिर पहला x का -4,0, दूसरा ये देखिए 2,6। पॉइंट हमें क्या मिले, इतने हमें पॉइंट मिले। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसे मिटा दे रहे हैं और ये पॉइंट ध्यान से लिख ले रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ग्राफ बना लेंगे। अब यहाँ बनाएंगे तो बहुत छोटा रहेगा, थोड़ा जो है उससे क्या कहते हैं, कीजिएगा कंप्रोमाइज नहीं कहते हैं, उससे क्या कहते हैं यार, हाँ कंप्रोमाइज कहते हैं, थोड़ा तो करना पड़ेगा। पहला क्या पॉइंट 0,10, दूसरा क्या 10,0, तीसरा क्या है 5,5, और अगले वाले का क्या, ये तो बनका है, दूसरी वाली क्या है 0,4, फिर -4,0, उसके बाद 2,6। ठीक है, ये है सेकंड वाली। अब यहाँ जो है काफी जगह है, हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है चलो बनाते हैं, चाहो तो इसे भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखिए ठीक है, बढ़िया एकदम। ये क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस, या इसे हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष, ये होती है वाई एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब देखिए हम पॉइंट जो है कितने तक जाना है, हम हाईएस्ट कितना है 6, वो सॉरी हाईएस्ट है 10, तो हमें 10 तक जाना है एक्स में, और वाई में भी 10 तक जाना है। तो भाई बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस चाहो, अगर आप चाहो तो एक और बढ़ा सकते हो 11, ज्यादा इतना ही बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा भाई ऊपर चलो, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है भाई, अब जब हम इसे कॉपी पे बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ है नहीं जिससे मैं आपको दिखाऊं संभल के, फिलहाल ये वाला मुझे लग रहा है बहुत पास पास हो गया। 9 और 10। ठीक है, अब देखिए हमें माइनस में जाना है 4 तक, तो एक्स एक्सिस में माइनस यहाँ होता है -1 -2, इस पर तो भाई बहुत बहुत दूर जा रहे हैं, -3, क्या है -4, इस वाले पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट पकड़िए, एक्स पे कितना जाना 0 और वाई पे 10, तो एक्स पे ये होता है 0, एक्स पे 0 जाना, वाई पे 10, तो वाई पे 10, ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है,
मतलब x पे 0 तो उसका मतलब ये है 0 x वाले पे बिल्कुल नहीं जाना है, केवल y वाले पे जाना। अब ये कह रहा है x पे 10 y पे 0, मतलब y पे बिल्कुल नहीं जाना है, x पे जाना 10। एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, इन दोनों को मिलाना है। लेकिन उससे पहले हमने 3 पॉइंट याद करें, तो 3 पॉइंट क्या बता दें? 3 पॉइंट ये बता दें, जैसे हम यहाँ पे एक ऐसी भी तो रेखा बना सकते थे, ऐसी वो बना सकते हैं ना, एक ऐसी भी बना सकते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट बताया है, ये बताएगा कि रेखा कहाँ कैसी जाएगी, सीधी जाएगी, टेढ़ी जाएगी, किधर जाएगी, कैसे जाएगी, ये चीज बताएगा ये तीसरा वाला पॉइंट, इसलिए हमने इसे ज्ञात किया। तो देखिए इसका इम्पोर्टेंट यहाँ है 5, कह रहे हैं x पे चलो 5 और y पे भी चलो कितना 5, तो ये बैठा है यहाँ, कहा ये पॉइंट, x पे 5 y पे 5। अब इन तीनों को मिलाओ तो भाई स्केल लानी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, चलो ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। स्केल नहीं है हमारे पास, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। देखो भाई ये तो मिल गया, तो ये वाली हमारी समीकरण कौन सी, ये वाली है, x प्लस वाई बराबर 10 वाली। अब हम जो है दूसरी समीकरण के पॉइंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। पहला 0, दूसरा 4, मतलब x पे 0 जाना है, y पे 4, x पे बिल्कुल नहीं जाना, y पे कितना जाना है 4, एक पॉइंट मिला ये, ठीक है भाई। अगला कह रहा है ऐसा करो, x पे चलो -4 और y पे बिल्कुल मत चलो, x पे -4 कौन सी वाली, ये मिल गया भाई, x पे कितना -4, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है 2,6, 2,6 का क्या मतलब है, 2,6 का मतलब है कि x पे 2 चलना है, y पे 6 चलना है, तो x पे 1 2 आ गया, y पे कितना 6, तो ये आ गया भाई, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया पॉइंट। अब ये पॉइंट मिला, अब इन तीनों को मिला दो, क्या करो इन तीनों को मिला दो भाई, ये देखो ये बन गया हमारा, ये कौन सी वाली समीकरण थी, यह थी हमारी y बराबर x प्लस 4 या फिर y माइनस x बराबर 4। एक समीकरण ये थी, एक समीकरण ये थी, दोनों हमने ड्रॉ कर दिए, ये थी हमारी समीकरण 2 और ये थी हमारी समीकरण 1। अब बताओ भाई क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, ऐसे कैसे पता लगाए हम, ऐसे तो हमें ये लग रहा है इसने 3 पे काटा और इसने 7 पे काटा, क्या इसने 3 पे काटा, इसने 7 पे काटा। अब ये तो हमारी जैसे हमने बोर्ड पे बनाया, अगर हम कॉपी पे बनाते तो बहुत ही अच्छे से बनाते और बिल्कुल 100% करेक्ट बैठता कहाँ काट रही है, ठीक है। तो अब देख ले रहे हैं हम कैसे पता करेंगे, देखो अगर ये x की वैल्यू 3 है, अगर हम इसमें x की वैल्यू 3 रख दें, तो अगर y की वैल्यू 4 बच जाए तो 100% बात सही होगा, ये x बराबर 3 पे काटेगी। तो देख रहे हैं इसमें रख के x बराबर 3, y बराबर 7, ये उधर जाएंगे तो 3 + 4 7 हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें x बराबर 3 पे तो y बराबर 7, इसका मतलब ये सही काट रही है, बिल्कुल क्या सही काट रही है। तो हल क्या है, हल आया, अब ध्यान से देखो ये जहां काट रहे हैं तो उस पॉइंट का एक एक्स एक्सिस देख लो, एक वाई एक्सिस का पॉइंट देख लो कि किस पॉइंट पे काट रही है। अब हमें कैसे पता लगा कि ये 100% सही है, देखो कैसे सही है, अगर यहाँ x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 7 आएगी, नहीं आएगी, 100% आएगी, इसलिए ये पॉइंट हाँ 100% सही है कि ये यहीं काट रही है। अगर ये हम कॉपी बनाते तो बिल्कुल दिख जाता, डायरेक्ट इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो हल क्या है, हल यह है कि x का मान थोड़ी, लड़कों की संख्या, क्या लड़कों की संख्या बराबर कितनी है 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 7। अब ध्यान से देखो ये जो 7 आया है इसे हम लिख सकते हैं 3 + 4, और लड़कों की संख्या कितनी है 3। अब जो मैंने तुम्हें वहां बताया था कि मतलब मैंने सही जोड़ा है, अच्छा तुम ये बताओ अगर मैं इसमें और 4 जोड़ दूं तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जबकि मुझे किसमें 4 जोड़, तभी तो ये 7 बराबर 7 होंगे, तभी मैंने ये वहां जो जोड़ा था वो इसीलिए जोड़ा था, ये तो पहले से बड़ा है, अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो हमें दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए दूसरी साइड जोड़ना होता है जो बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लड़कों की संख्या 3 थी, उससे कितनी अधिक है 4 अधिक है, तो 100% जो है सही बैठ रही है। तो ये देखिए आंसर आ गया हमारा,
इसे हम कर देंगे ऐसे डब्बे के अंदर बंद। भाई ये थी ग्राफीय विधि। अगर ये हमसे गलती से उसी समय कह देता, गलती से कह देता कि भाई ऐसा करो, ग्राफीय विधि से मत करो, कोई से मेथड से कर दो, तो भाई चुटकियों का सवाल नहीं था ये। समझ रहे हो? कुछ नहीं करना था भाई, इसका x का मान निकाल के, जैसे y का मान कितना आया है यहाँ देखो, मैं रख के दिखाता हूँ। ये था x, y का मान कितना, x + 4 बराबर 10। तो ये होगा 2x, ये उधर जाएगा कितना हो गया 10 में से 4 गए 6, 2 डिवाइड हो गया तो x बराबर 3। 100% आ गया तो x का मान 3, इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 आ गई। जब ये 3 आ गई तो इसमें रखो, y बराबर 3 + 4 कितना हो रहा है 7। आ गया भाई दो लाइनों में आंसर। जबरदस्ती, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर वो करा रहा है तो हमें उसे सॉल्व करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखिए हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही आसान है। आसान का मतलब जो समीकरण बनाएंगे हम वो इजी बन जाएगी। वैसे आसान नहीं है भाई, वैसे हमें ग्राफ से ही जाना है,